तरह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत तैयारी की और बहुत से मॉडल बूथ बनाए, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से प्रचार नहीं कर पाई कि वोट का प्रतिशत बढ़े। उसने तो यहाँ तक कई होर्डिंग लगवाई कि साहब 80% जो है मतदान हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो बड़ी लेकिन अच्छे तरीके से अगर इसको मेहनत करते तो हो सकता था। सुबह अगर माइक से जहाँ वोट पड़ रहा था जिस चरण में, वहाँ माइक से अगर अनाउंस किया जाता कि साहब घर से निकलिए और चलिए आप लोग वोट दीजिए, तो उसका एक असर पड़ता और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देते। लेकिन वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, तो इससे दो तीन बातें। मतदाता जो है वो बहुत उसमें नहीं है कि साहब हम इसको बदलें या इसको वो करें। वो अपना जा रहा है, इत्मीनान से वोट देकर के चला आ रहा है। बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2017 के जो चुनाव के बाद जो सर्वेक्षण हुआ था, क्योंकि उर्दू चैनल है इसलिए इसमें बताना जरूरी भी रहता है, तो उसमें वोट का प्रतिशत जो था तो समाजवादी पार्टी को 45% मिला था और बसपा को 19% और कांग्रेस को भी लगभग 19% और भाजपा 5% वोट पाई थी 2017 में। और एक आपको अच्छा आंकड़ा देना चाहता हूँ कि देखिए जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए सब बहुत बात कर रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी इतना कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और मैंने कहा अगर इस नारे को ये न देती कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस नारे को ये कह देती कि साहब मैं लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ, तो और अच्छा होता। लड़ने वाला मामला निगेटिव होता है। तो आप देखिए कि 1980 के अंदर जो विधायक महिला जीत के गई हैं वो खाली 23 महिलाएं जीत के गई हैं 1980 में। और 1985 में 31 महिलाएं जो है वो विधायक बनी, विधानसभा के अंदर जाके बैठी। वही आप देखिए 1989 में 18 महिलाएं जीती जो जाके विधानसभा के अंदर बैठी। लेकिन 1991 में आते आते 10 महिलाएं जीत पाई, यानी वो रेशियो कम हो गया। सबसे कम है 10, समझिए। फिर 1993 में 14 महिलाएं जीती, फिर उसके बाद 1996 में 20 महिलाएं जीती, 2002 में 26 महिलाएं जीती, 2007 में 23 महिलाएं जीती, 2012 में 35 महिलाएं जीती, फिर 2017 में आप देखिए 42 महिलाएं जीती, जो 10% से अधिक है। और बाई इलेक्शन हुआ उसमें 2 और जीत गई, तो 44 महिलाएं जो है विधानसभा में। आपकी लोगों ने बहुत महिला शक्ति की बात की है और कई लोगों ने टिकट भी महिलाओं को वोट दिया है, लेकिन महिलाओं में जागृति आई है, जागरूकता आई है। उसका यही कहना है, यही मानना है कि साहब 2012 में 35 और 2017 में 42-44 हो गया। तो अब इस चुनाव में 2022 में कितना आता है ये जरा देखने ये का भी है एक कि बड़ा अहम महिलाओं को होगा, चूंकि कितना जो है। खासतौर से एक पार्टी ने यानी कांग्रेस ने यह नारा दिया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और 40% टिकट जैसा उन्होंने दावा किया था कि 40% टिकट हमने खवातीन को ही दिया है। तो क्या इसका कुछ असर दिखेगा, ये एक बहुत अहम बात है यहाँ पर बेशक। और इसमें कई लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है कि इस बार यूपी का जो भी नतीजा हो उसमें जो ख़वातीन वोटर हैं वो भी अपना एक अलग किरदार पेश करेंगी, और हो सकता है कि वो इतना अहम हो कि लोग उसकी चर्चा करें। तो शायद इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि ख़वातीन आ रही हैं, घरों से निकलकर बाहर आ रही हैं, वो वोटिंग कर रही हैं। एक इसमें ट्रेंड यहाँ देखा गया रजा साहब, क्या ये भी पहले ही होता रहा है, पहले भी और अब भी हो रहा है? वोटिंग जो फीसद है वो 1% के फासले से पहले 2 फेजेस में कम रहा है, पिछले बार के मुकाबले, 17 के मुकाबले। लेकिन बाकी में फिर वो पॉइंट समथिंग का वो फर्क है, या तो ज्यादा या कम। लेकिन ये खास तौर से इस बार देखा गया कि जो शहरी इलाकों के वोटर्स हैं उनका वोटिंग को लेकर जोश, या उनका जो फीसद है वोटिंग परसेंटेज शहरी इलाकों को, वो कम है बनस्बत देही इलाकों के। क्या ये भी पहले से ही होता रहा है या इस बार थोड़ा नुमाया हुआ है? देखिए ऐसा है, मैं बहैसियत एक सहाफ़ी के मैं तो ये समझ रहा था कि अब की जब जो चुनाव होगा, हमें लगता है कि जो यूथ है वो बहुत तेजी से बहुत लंबी लाइन लगा के वोट देगा। लेकिन हमने देखा कि वो बहुत जोश लोगों के पब्लिक मीटिंग में नेताओं की तो भीड़ हमें बहुत दिखी, चाहे वो अखिलेश की मीटिंग हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी की योगी की मीटिंग हो। खूब भीड़ दिखी और भीड़ नारे भी खूब लगाए और बहुत अच्छी अच्छी संख्या में भीड़ आई, आप समझिए। तो ये जो है, आज तो अखिलेश ने कहा है साहब भीड़ का पैमाना जो है वोटर पे नहीं समझ आ सकता कि भीड़ अगर आई है तो वोट में तब्दील होता है। भीड़ आती है और भीड़ सुनती है। तो भीड़ का अगर पैमाना आप लें कि भीड़ के पैमाने से, तो भीड़ सब में आई है, समाजवादी पार्टी में भी आई है, उसमें भी आई है,
ओवैसी में भीड़ आई है और प्रियंका गांधी में भीड़ आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं भीड़ आई है। जी। अब ये केजरीवाल की सिटी स्टेशन के पास जो हुई उसमें जरा कम भीड़ आई, कि आम आदमी का वर्चस्व नहीं बन पाया। संजय सिंह पूरे प्रदेश में टहले, अपने कैंडिडेट खड़ा भी किए, लेकिन उनका कैंडिडेट कहीं जीतने लायक, कहीं चर्चा ऐसा पूरे प्रदेश में नहीं आ रही है। लेकिन ओवैसी की एक सीट ऐसी है जो मुबारकपुर की सीट है, वो कहीं ना कहीं ये आ रही कि वो सीट निकल जाएगी, लोग ज्यादा चर्चा में आ रहा है। लेकिन तो अब ओवैसी की का जिक्र आया है तो आपसे पूछता चलूं कि आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं। बहुत जोर लगाया उन्होंने, बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे चुनावी तकारीर की, उनकी तकरीर को सुनने बहुत भीड़ भी इकट्ठा हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी तादाद में ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, क्या आपको लग रहा है कि इस बार मतलब उतना भरोसा लोग नहीं कर पाए जब बात वोट डालने की आई, या फिर वाकई जितनी मेहनत उन्होंने की है उतनी मेहनत शायद उन्हें फल मिल सकता है? देखिए, यहाँ भरोसे की बात नहीं थी। यहाँ जो मुस्लिम तबका था ज्यादा संख्या में, वो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से वोट नहीं देते हैं। हमारी हम्म। जो है मुस्लिम समुदाय लोग जी। कुछ परसेंट, 5%, जैसे मैंने आपको बताया कि 5% 2017 में सर्वेक्षण से पता चला, हम्म। तो ज्यादा परसेंटेज में नहीं देते हैं। तो मुस्लिम समुदाय, जाहिर सी बात है कि उनके जो अवैध बूचड़ खाने थे वो बंद हुए थे। जब लाइसेंस आपके पास नहीं है बूचड़ खाने का, हम्म। तो आपका बूचड़ खाना बंद ही होगा। हम्म। तो मुस्लिम समुदाय जो है वो बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही रोष में था कि हम्म। साहब अब की हम सरकार ऐसा वोट देते हैं कि जिससे सरकार बन जाए। तो इसलिए जो है वो बहुत, जबकि ओवैसी में के भीड़ में नौजवान तबका बहुत आता था हम्म। और बहुत जिंदाबाद के नारे लगाता था, आ गया शेर, आ गया शेर, इस सब कह के बड़ा कहते थे उसमें नौजवान लोग। हम्म। तो हमें लगता है कि ये अच्छा, आपकी मुसलमानों ने जो वोट का पैटर्न किया है वो हमने देखा है कि फेसेस में किया है, लाइनिंग में। वो लंबी लाइनिंग बुरखा नशीन नहीं मिला है कि बुरखा नशीनों को बहुत लंबी लाइन लगी हो और दूर से सब दिख जाए कि भैया सब मुसलमान लोग लड़ रहे हैं, जा हम्म। रहे हैं। हम्म। कभी कभी ये होता था, मैं तो जब मैं गोड्डा का रहने वाला हूँ हम्म। और मैं एक विधानसभा का नाम लेता हूँ, और हम्म। जो एमएलए लड़ रहे थे त्रिवेणी सहाय जी, मर गए जनसंघ से। जी। तो गांधी विद्या मंदिर स्कूल में मैं वहां पढ़ा भी हूँ। तो उस सेंटर पे, पोलिंग स्टेशन पर जो है, दोपहर में 2 बजे मुसलमानों की बहुत लंबी लाइन लग गई। हम्म। तो वहां शहर में हल्ला उड़ा, अरे भैया पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। मैं हम्म। छोटा सा था, मेरी बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी। हम्म। हम्म। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया। मैं वोट देने लायक भी नहीं था उस टाइम। जी। तो हमने देखा कि ये जब एक नारा शुरू हुआ उस टाइम, तो फिर हमारे हिंदू भाई बहुत तेजी से बढ़े और त्रिवेणी सहाय जनसंघ से जीत गए वहां। तो ये रहता था ये। लेकिन अब ऐसा है कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अब आगे बढ़ गए हैं, बहुत अच्छी बातें नहीं आती हैं हम्म। छन के। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मुसलमानों ने बहुत समझदारी से वोट दिया है, और ज्यादा से ज्यादा हमें लगता है 75%, 80% जो है उसने समाजवादी पार्टी को दिया है, हम्म। और बीएसपी को वही दिया है जहां बीएसपी कैंडिडेट को जिता सकती थी, जहां कैंडिडेट उनको अच्छा लगा। जैसे कई मुसलमान कैंडिडेट, जैसे सपा ने टिकट नहीं दिया रुदौली से, जो है वो रुश्दी साहब को टिकट दे के अनाउंस करके नहीं दिया, वो बीएसपी से लड़ रहे हैं, वहां से बहुत मजबूत है। शादाब फातिमा जो है गाजीपुर से जो लड़ रही हैं, जहूराबाद से, जी। वो शादाब फातिमा वहां से मजबूत हैं। जी। वहां तो जो ये लड़ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और उसी के जो है पैरेलल एक राजभर और लड़ रहे हैं जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी से। बिल्कुल। तो 2 राजभर जो है मिलके लड़ रहे हैं वहां। शादाब फातिमा बहुत मजबूत स्थिति में है। कहीं जो है ओम प्रकाश राष्ट्रीय राजभर अध्यक्ष, के सामने तो फातिमा भी हैं। हाँ, शादाब फातिमा लड़ रही है। जी हाँ, शादाब जी हाँ, जी फातिमा हाँ। जो है वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है, शादाब फातिमा। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ जो है वो उनको उतारा है। आप समझिए कि वो भी एक राजभर समुदाय से है। हम्म। तो गाजीपुर के वहाँ जहूराबाद में जी। ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, और अच्छा, उसके बाद जो है मैं जरा वहाँ आपसे और इस पे एक सवाल, थोड़ा इस पे इसके डीप जाना चाहता हूँ। आपने बताया कि बड़ी समझदारी से अक़लियती जो आबादी है उसने वोट किया है ताकि शोर ना हो, मतलब तो ये कैसे है, क्या क्या समझदारी दिखाई उन्होंने, और क्यों दिखाना पड़ा वो तो आपने पहले रीजन बता दिया, बट समझदारी क्या दिखाई? समझदारी यही दिखाई कि उन्होंने फेजों में वोट दिया है। अच्छा। जैसा हमें लगता है उन लोग की देने की स्टाइल में फेजों में वोट दिया है। हम्म। जैसे ये पहले होता था कि सुबह ही वो बिल्कुल निकल जाती थी लाइन में और सुबह लग के देती थी। हम्म। हम्म। वो आए, कुछ दोपहर में दिए, कुछ 4 घंटे के बाद दिए, कुछ 3 घंटे के बाद दिए, कुछ 5 घंटे के बाद दिए। जी। ये एक समझदारी से उन्होंने अपना काम किया।
और हाँ। उस समझदारी से आंकलन ये नहीं लग पाया। जबकि आप देखिए अखिलेश के ऊपर ये ठप्पा लगता था कि साहब ऐसा है कि मुसलमानों की पार्टी है। अखिलेश की किसी पब्लिक मीटिंग में मैंने किसी दाढ़ी वाले नेता को नहीं देखा कि मंच से वो भाषण दे रहा हो। जो हमें सोशल मीडिया पे दिखा, जो आप लोगों ने चैनल पे दिखाया, अब उससे पहले वो कितना बोल रहे थे कोई मुसलमान मैं नहीं जानता, लेकिन जो सोशल मीडिया पे और जो टीवीज पे आई कहीं नहीं दिखा। और अखिलेश ने इस चुनाव को बहुत समझदारी से लड़ा। आप समझिए शिवपाल को उन्होंने बिल्कुल न्यूट्रल किया, शिवपाल खाली एक से लड़े। और उसके बाद जो है आप देखिए जो दक्षिणी की सीट है वो किशन दीक्षित को खड़ा किया है। और किशन दीक्षित क्या है, किशन दीक्षित वहां पर एक मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, उसके वो जो है महंत है वहां के। जी। और वो जो है दक्षिणी से लड़ रहे हैं और दक्षिणी से हमारे मंत्री जी भी त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं वहां से। तो दक्षिणी की सीट कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखती थी। लेकिन अब यह है मोदी जी के वहां जाकर के और चाय पे बैठ जाना, दुकान पे बैठ जाना, लोगों से मिलना। इससे पहले भी जब मोदी जी गए थे, आपको याद होगा, रात में वो निकल आए थे सड़क के ऊपर सिक्योरिटी उकोटी छोड़ के, बनारस के अंदर सड़कों में आराम से घूम रहे थे। आपने देखा होगा, कई चैनल्स में दिखाया गया, में दिखाया गया। तो ये मोदी जी की अपनी एक अलग क्वालिटी है। उस क्वालिटी को कोई जो है हर आदमी वैसा नहीं कर सकता। वो फौरन कर लेते हैं। कोई मुसलमान मिला, एक बार एयरपोर्ट पे देखिए मुसलमान मिला, उसके पीठ पे हाथ रखा, दाढ़ी देखा था, और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो। एक दलित समुदाय ने पैर छुआ, फौरन जाके पैर छू लिया। तो ये सब जो स्टाइलें रज़ा साहब, रहती हमारे साथ फरमान अहमद नकवी साहब जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेशन से तो ये बहुत मशहूर हैं, एडवोकेट हैं। फरमान नकवी साहब, बहुत आपका इस्तकबाल है। आज फिर से हम लोग एक साथ हैं और आखिरी मरहला का ये आखिरी चंद लम्हात जो है वो रह गए हैं वोटिंग के लिए। फरमान अहमद नकवी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के इन 54 सीटों के वोटिंग के बारे में क्या इनपुट्स आप ले पाए हैं? अब तो एग्जिट पोल का भी वक्त करीब आ रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुद्दे क्या हावी रहे इन फेजेस में। गुज़िश्ता तमाम फेजेस के मुकाबले 2017 में बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है निस्बतन दीगर के, इसमें कम सीटें वो हासिल की थी। हालांकि सबसे ज़्यादा वही सीटें हासिल करने वाले हैं, 54 में से 29 प्लस उनके अपने अलाइज मिलाकर 36 हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है आपका, आपने क्या कुछ देखा? मेरा तो अंदाजा ये है कि बीजेपी को अगर अपनी पिछली परफॉर्मेंस का आधा भी वो अगर अचीव कर लेते हैं तो ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं या एक एनालिस्ट की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ। इससे अंदाजा इस बात का इससे लगाया जा सकता है कि क्यों बीजेपी को सीटें कम मिल रही हैं। ये बीजेपी का इंटरनल अपना भी मानना यही है कि इनको सीट सबकी बार कम मिल रही हैं और हर जगह कम मिल रही है और यहाँ और भी कम मिल रही है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को 3 दिन तक बनारस में आकर के कैंपेन, मतलब पूरा अपना स्टेशन बना लिया उन्होंने, रुक गए वहीं पे। और वो कभी यहाँ डमरू बजा रहे हैं, तो कभी वहां पूजा कर रहे हैं, तो कभी चाय पी रहे हैं, तो कभी किसी से बात कर रहे हैं, कहीं रातों में टहल के वो घूम के लोगों से बात कर रहे हैं। इससे लगता यह है कि कहीं ना कहीं यानी एक तरह से कमजोर अपने आप को पा रही है बीजेपी। इसीलिए यही बहुत बड़ा इंडिकेशन है। लेकिन अभी तो रजा साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे हैं, अभी हमारे साथ मौजूद, वो कह रहे हैं कि ये वजीर आजम की शख्सियत का ये वो पहलू है जिससे जो है एक तरह से कहते हैं ना उसको कि जो लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं, हिप्नोटाइज जैसा मतलब मामला पेश आ जाता है। नेचुरली हिप्नोटाइज करने के लिए ही, चूंकि जो चार्म है 200 रैली करने के बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं अट्रैक्ट कर पाए, जब उनको लगने लगा कि अब तो ये सब कुछ हमारा सारा एफर्ट्स जो है हमारे अमित शाह की रैली और बहुत से दूसरे लीडरान की रैली के बाद इनको जब ये लगने लगा कि सब फेल हो रहा है, तो लेकिन मुझे लगता है फरमान साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनको लगने लगा ये सब फेल हो रहा है? योगी तो ये कहते सुने गए कि हम 250 से 300 सीट ला रहे हैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई, अच्छा, बिल्कुल करें, है वक्त हमारे पास, बोलिए। वो इस वजह से ये लग रहा है प्राइम मिनिस्टर को 3 दिन आकर के बैठने का। अच्छा। जो इंडिकेशन है, यही इंडिकेशन इस बात का है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को असेंबली की सीट के लिए उनको तो एक रैली
बनारस में कर दिया, आजमगढ़ में कर दिया, गोरखपुर में कर दिया, काफी है। ये पूरा रीजन एक मंडल की एक रैली हो गई, काफी है। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर ये नहीं है कि वो एक एमएलए की सीट के लिए जा करके वहां पे बैठ करके, एक शहर में बैठ करके सिर्फ वहां के 8-9 सीटों के लिए पूरा कैंपेन करेगा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं का, और वो नेचुरली उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आसपास के जिलों में, आसपास के शहरों में, आसपास के गांवों में जाता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो उनको वोट देते हैं। कुछ इस टाइप का ये जो ऑरा क्रिएट होता है, जो आपके हमारे को पैनलिस्ट ने अभी कहा, वो बात सही है कि उसका फायदा उठाने के लिए, वो फायदा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इतने पॉपुलर है और आप इतने, आपका वो है, इतना आपका असर है, तो 200 रैली योगी ने किया, वही काफी थी। अमित शाह ने 10 रैली किया, वही काफी थी। 2 रैली प्राइम मिनिस्टर उस रीजन में, इस पूरे 57 सीटों का जो इलेक्शन अब हो रहा है, इसमें 54 सीटों का, इसमें ये 2 रैली 3 रैली कर देते, वो रीजन की, मंडल की रैली, उससे काफी था। तो ये अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, मेरा अंदाजा ये कहता है। असद साहब से मैं इस पे रिएक्शन ले लेता हूँ। असद साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसे कैसे